Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. आज हम एक और सब पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। पहले एडवर्ब अगर हम इंग्लिश में देखेंगे, एडवर्ब हम बोलते किसको है? हम एडवर्ब हम बोलते हैं जो डिस्क्राइब करेगा वर्ड डिस्क्राइबिंग एन एक्शन। जो वर्ड एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्शन हो गई, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे एक सेंटेंस, ही हिट हिम। तो यहां पर जो एक्शन है वो है हिट। अब एक्शन कैसे हो रही है? अब तीन चीजें हम एक्शन के बारे में देखेंगे। एक, एक्शन किस जगह हो रही है, उसने उसको मारा। पहला क्वेश्चन किस जगह मारा, तो प्लेस। दूसरा, किस टाइम पे मारा, और तीसरी बात कैसे मारा, हाउ। तो ये तीन चीजें, जो इन तीन चीजों के बाद जो है वर्ड आएगा और वो एक्शन को डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जाम्पल ही हिट हिम, he hit him near a house, सपोज। तो जगह, या he hit him on a table or something, प्लेस वाला। इसी तरह टाइम वाला, he hit him yesterday, तो कब मारा, yesterday मारा। इसी तरह how, उसने इसको कैसे मारा। तो फॉर एग्जाम्पल he hit him severely, तो near yesterday severely। ये जो वर्ड्स है ये डिस्क्राइब करेगा एक्शन को, इनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। इसी तरह वर्ड्स अरबिक में भी है जो एडवर्ब का काम करते हैं, आज हमें उनके बारे में देखना है। अब जो यहाँ पर ये प्लेस वाले एडवर्ब्स हैं, इनको हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हम इंग्लिश में भी जानते हैं। इसी तरह एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एंड इनको हम जो हाउ डिस्क्राइब करेंगे एक्शन को, इनको हम बोलते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब इन के वर्ड्स हम जो है वो हम अरबिक में देखेंगे। तो पहले ही हम देखेंगे इसमें पहले हम देखेंगे इसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम अरबिक में। अब जो अरबिक में जो एक्शन को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स है, जो टाइम को डिनोट करते हैं, तो वो कुछ वर्ड्स है जो हमें डिक्शनरी उठानी है। तो उनको, इन वर्ड्स को हमें, इनकी डिक्शनरी अरबिक मीनिंग हमें याद करनी है। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं एडवर्ब्स के बारे में, चाहे कोई भी किस्म का एडवर्ब हो। वो है कि एडवर्ब जो है ये हमेशा एक्यूजेटिव केस में होता है। एक्यूजेटिव केस में होता है। तो इसका जो केस होता है, जो हमने चार क्वालिटीज पढ़े नाउन्स के, हम नाउन्स ही पढ़ रहे हैं बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा सब पार्ट। तो ये एडवर्ब जो है सारे एक्यूजेटिव केस में होते हैं, यानी कि इनका जो आखिरी हर्फ है उस पर या तो दो ज़बर होगी या तो खाली ज़बर होगी। और हमें पता है अगर दो ज़बर होगी तो अलिफ साथ में आता है, तो इसको हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। तो सारे एडवर्ब्स में आखिरी हरों पर या तो ज़बर आएगा या तो दुज़बर आएगा। ये इनकी क्वालिटी है, हम देखेंगे। हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे दुज़बर, ज़बर, दुज़बर, ज़बर, ज़बर, तो सभी एक्यूजेटिव केस में ही होते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे है, इसको हम एडवर्ब सन, टुडे, अल यौमा, टुमारो, गदन, नाउ, अल आन, then, thumma, later, ba'da, tonight, alayla, still, la yazala, yet, hata, al-an। इसी तरह एगो, मूल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमें याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे नीचे एडवर्ब को यूज करने के लिए, तो वो है सपोज इंग्लिश में I saw
I saw Umar yesterday. तो I saw Umar yesterday, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है, यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है yesterday। इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो I saw, इसकी अरबिक चूंकि ये वर्ब है, इस वर्ब से हमने उठाया भी नहीं, ये हम अलग से उठाएंगे। फिलहाल I saw के लिए वर्ब आता है र, I saw रअयतु, रअयतु मीन्स आई सॉ, ये हम वर्ब अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल ऐसे याद रखना है। आई सॉ रअयतु उमर, उमर अब यहाँ पर जो है एज ए सब्जेक्ट के तो एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा, तो आई सॉ उमर उमर, ये हम आगे देखेंगे कैसे चेंज होता है। येस्टरडे मुझे यहाँ पे दिखाना है, वो है अमसन, तो ये आएगा आई सॉ उमर येस्टरडे, इसका आएगा रअयतु उमर अमसन एक्जिक्यूटिव केस में। इसी तरह टुडे, he saw me today, अगर हम टुडे वाला भी देखेंगे, he saw रआ, रआ और ऐसे हम लिखेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाएंगे। ही सॉ उमर टुडे, तो ही सॉ रआ उमर टुडे अल यौमा। इसी तरह अमसन अल यौमा, ये चीज़ें टुडे यस्टरडे वगैरह के एडवर्ड्स ऑफ टाइम यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने उमर यूज़ किया, तो ओ मर मैंने आखिरी हारों पर जो है ज़बर लगाई, ये हमेशा नहीं है, कभी पेश आएगा, कभी ज़बर आएगी, कभी ज़ेर आएगी, ये चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट पे जाएंगे, तो एडवर्ब्स, दूसरे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो है, जो हम जगह डिनोट करने के लिए जो हम एडवर्ब्स यूज़ करेंगे, तो इनको हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आएंगे ये भी सारे, चाहे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो, सभी एक्यूजेटिव केस में होंगे। तो हेयर, फॉर एग्जाम्पल आई सॉ हिम हेयर, हुना देर, हुना का अवे, बाइदन आउट, हॉरिजन विद, मा नियर और हैव। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इस मीनिंग पे इसको यूज़ करना है, नियर नज़दीक, जगह। तो इन द, अंडर, तहता, ओवर, फौका, बिटवीन, बाइना। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ ए, और आई सॉ हिम नियर देम, आई सॉ हिम नियर देम। तो आई सॉ हिम नियर देम, आई सॉ रअयतु हिम, रअयतुहु नियर देम। नियर के लिए आता है इन द, नियर देम, इन द, नियर देम। अब देम का हमें पता है होम, इन द होम। सो रअयतुहु इन द होम। इसी तरह अंडर, तहता, आई सॉ हिम अंडर द टेबल, रअयतुहु तहता, तहतल मकबते। इसी तरह आई सॉ हिम ओवर द टेबल, सपोज हम यूज करेंगे, सो रअयतुहु फौकल
मकतब, इसी तरह बिटवीन, बाइना। तो ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, इनको भी हम जो है यूज़ करेंगे और ये भी सारे एक्यूजेटिव केस में ही आते हैं। इसी तरह होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो हमें ये बताते हैं कि जो एक्शन हुई वो कैसे हुई, किस मैनर में हुई। इसमें आते हैं लाइक वेरी के लिए यूज़ करना होगा अरबिक में, तो जिदन, कंप्लीटली, तमामन, आई सॉ, आई डिड, फॉर एग्जाम्पल आई डिड completely, I did completely, suppose I did fa'altu completely, tamaman। इसी तरह मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक्शन पूरी की तो तमामन। इसी तरह आई डिड इट ब्यूटिफुली, फ़अल्तुहु जमीलन। इसी तरह रियली, हक्कन, क्विकली, सरीअन, स्लोली, बिबुतअन, केयरफुली, बिइनायतन, ऑलमोस्ट, तकरीबन। तो ये कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर है जो इम्पोर्टेंट है, इनको हमें याद करना है। तो एडवर्ब्स की जो अगर पहचान हमें करनी होगी तो वो हमें जो है एक्यूजेटिव केसेस की इनकी पहचान होगी। एक तो एक्यूजेटिव केस में होगी, तो एक तो पहचान करने के लिए यही चीज़ है ज़बर और दो ज़बर आखिरी हरूफ पे, या दूसरी चीज़ है ये जो है या तो मैनर एक्शन की डिस्क्राइब करेंगे, या तो टाइम एक्शन की डिस्क्राइब करेंगे, या तो प्लेस एक्शन की डिस्क्राइब करेंगे। अभी तक जो है हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ नाउन उठाया, फिर इसकी सब कैटेगरीज में हमने पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर हमने एडजेक्टिव, अब हमने एडवर्ब्स के बारे में थोड़ा पढ़ा। ये हम पूरा नहीं पढ़ रहे, हम खाली जो है इनकी पहचान सीख रहे हैं कि अगर हम अरबिक सेंटेंस देखेंगे, एनालाइज करेंगे उसको, तो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ जो है नाउन है, कौन सा प्रोनाउन का काम कर रहा है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है। तो इनकी पहचान करने के लिए मैं जो है अलग अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा रहा हूँ पहले। अब यहाँ पहले अलग अलग से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो नाउन के 5 है। इसके बाद जो है इंटरजेक्शन है, ये भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये 5 सब पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के। इसी तरह वर्ब का एक पार्ट ऑफ स्पीच जो वर्ब ही है, और इसी तरह पार्टिकल में 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक तो प्रोपोजिशन वो हम पढ़ेंगे और उसी के साथ फिर कंजंक्शन वो हम पढ़ेंगे। तो ये सारे पढ़ने के बाद हमें जो है हम इस लायक होंगे कि हम एक अरबिक सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको एटलीस्ट पहचान सकते हैं कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, इसी तरह एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, वर्ब, पार्टिकल वगैरह के बारे में हम जान सकते हैं। तो उसके बाद जब हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो है हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को जो है कंबाइन करेंगे, जिनको हम फ्रेजेस बोलेंगे, वो हम एक्चुअली इसके बाद पढ़ेंगे। उसमें हम अब सीखेंगे कि फिर जब 2 सब पार्ट्स ऑफ स्पीच इकट्ठे आती है, चाहे फॉर एग्जांपल ऑन टेबल इंग्लिश में होता है, तो इसमें एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है प्रपोजिशन है और दूसरा जो है नाउन है। तो इंग्लिश में हमें पता है जब प्रपोजिशन नाउन के साथ जब हमें मिलाना होता है तो कैसे आता है, पहले आता है नाउन से बाद में आता है और चेंजेस क्या आती हैं। इसी तरह हम अरबिक में पढ़ेंगे कि प्रपोजिशन को जब नाउन के साथ मिलाएंगे तो कैसे मिलता है, आगे रहता है, पीछे रहता है, ये स्ट्रक्चर वगैरह सारा हम अलग अलग से पढ़ेंगे। पहले हम एक एक करके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे ताकि इनकी पहचान हमें हो सके। थैंक यू।